प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। इजिप्ट में चल रही शांति वार्ता फेल हो गई है। जल्द ही गाजा पर इजराइल का बड़ा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। हमास के खात्मे के लिए इजराइल करेगा ये हमला। तो देखिए, एक तरफ रूस यूक्रेन जंग में शांति वार्ता में खलल, वहीं दूसरी तरफ देखिए मिडिल ईस्ट में जो शांति की कोशिश थी वो भी फेल। और अब जानकारी यह है कि बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। हमास के खात्मे के लिए इजराइल करेगा विनाशक हमला। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, नेतन्याहू ने बुलाई है सिक्योरिटी मीटिंग। काहिरा से डेलीगेशन लौटने के बाद मीटिंग होगी। गाजा पर हमले की बनेगी रणनीति। तो देखिए, अब बड़े हमले की रणनीति तैयार होगी। मीटिंग भी इसके लिए की जा रही है। नेतन्याहू ने सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है जिसमें आगे की स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी कि गाजा पर कैसे हमला करना है। और देखिए, इसी को लेकर एक और बड़ी खबर, दक्षिणी गाजा में इजरायली हमला शुरू भी हो गया है। इजरायली टैंक्स का दक्षिणी गाजा में हमला शुरू हो गया है। राफा के दक्षिणी इलाके में लगातार इस वक्त फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। और एक और बड़ी खबर, राफा के जराब हिल पर इजराइल की फायरिंग हुई है। भारी मशीन गनों से आईडीएफ ने की फायरिंग। जराब हिल्स पर कई बम धमाके भी सुनाई दिए। वह इजराइल के लिए अमेरिका भेजेगा बड़ी मदद, हथियारों की बड़ी खेप भेजेगा। अमेरिका अरबों डॉलर के एरियल बम, बंकर बस्टर बम भेजे जाएंगे इजराइल को। और अगली बड़ी अपडेट मिल रही है, इजराइल का वेस्ट बैंक पर बड़ा हमला। रामल्लाह में आईडीएफ ने अटैक किया है। रामल्लाह के पूर्वी इलाकों में हमला किया गया है। मनीष, जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, सिक्योरिटी मीटिंग भी बुला दी गई है नेतन्याहू की ओर से, और अभी रामल्लाह की ये तस्वीर हमने दिखाई जहां पर आईडीएफ की ओर से हमला किया गया है। इससे अब ये समझ में आ रहा है कि बहुत जल्द बहुत बड़ा और फाइनल अटैक गाजा पर होने वाला है। देखिए, सीधी सी बात है कि जो सीज फायर किया गया था और अब जिस तरीके से ट्रंप कमजोर दिख रहे हैं दूसरों के सामने में, वैसे में लग रहा है कि अब इस सीज फायर का कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है। और ऐसे में इजराइल इसी मौके की ताक में था और इजराइल गाजा के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू कर रहा है। न केवल गाजा के खिलाफ बल्कि वेस्ट बैंक या फिर दूसरे और इलाकों में, चाहे वो जैसा सुमित बता रहे थे कि लेबनान सीरिया के इलाकों में भी गाजा का ऑपरेशन होगा। लेकिन सीधी सी बात है कि अब नेतन्याहू को यहाँ कोई नहीं रोकने वाला है। नेतन्याहू के पास ट्रंप ने हथियार भेज दिए हैं, बम भेजे हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू को हरी झंडी मिली हुई है। तो गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करना, लेकिन इससे आग और अधिक भड़केगी, क्योंकि जो इजराइल का मकसद है कि गाजा के सभी लोगों को तब खाली करना होगा। और जब वो इजिप्ट की तरफ से जाएंगे तो इजराइल और इजिप्ट के बीच एक नया तनाव हो सकता है, एक नए जंग की शुरुआत हो सकती है। इसकी संभावना बढ़ गई है। बिल्कुल, ये एक मेजर पॉइंट है जो आप यहां पर रख रहे हैं कि इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और देखिए, सुमित हमारे साथ हैं, क्या हो सकता है इजराइल और गाजा के बीच में, इसको बताने के लिए। देखिए सुमित, बीते 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप को दो बड़े सेटबैक, एक यूक्रेन फ्रंट पर और दूसरा गाजा फ्रंट में। अब स्ट्रेटेजी आपको क्या नजर आ रही, क्योंकि युद्ध अगर और भड़का तो ये गाजा तक तो सीमित नहीं होगा, इसके दायरे में ईरान भी आ सकता है। देखिए, बिल्कुल, कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही जो जेलेंस्की से कही थी, क्या आप तीसरा वर्ल्ड वॉर कराना चाहते हैं या आपके कदम ऐसे कराएंगे। मुझे लगता है कि अब ये 24 घंटे में जो बदलाव हुआ है निश्चित तौर पर उस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि देखिए, अब ये युद्ध रुकने वाले नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही बड़े बड़े वादे कर लिए, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया था कि शायद सभी पार्टीज को एक साथ एक टेबल पर लाना सबसे बड़ा कठिन काम है। जेलेंस्की जो लगा था, जिनको लग रहा था कि वो उसको दबा लेंगे, उनसे बातचीत कर लेंगे, वही विफर के उनसे छिटक कर दूर चले गए। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि गाजा के अंदर जो नेगोशिएशन का दूसरा राउंड चल रहा था वो फेल हो गया है। हमास ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इजराइल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, और ये इजराइल के फेवर में भी है कि अगर अभी बातचीत कर ली तो फिर निश्चित तौर पर हमास और हिजबुल्लाह को जो नए हथियार मिले हैं, जो रिवाइवल हुआ है, उसका खात्मा वो नहीं कर पाएगा। तो अब इजराइल बहुत जल्दी नए ऑपरेशन शुरू करेगा, और ये ना सिर्फ ऑपरेशन गाजा में होंगे बल्कि ये साउथ सीरिया में भी होंगे, साउथ लेबनान में भी होंगे, और देख के चलेगा कि जैसे जैसे ऑपरेशन बढ़ेंगे अटैक ईरान पर भी बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल।